अब सोचो अगर ये चिट्ठी में नीचे पुलिस वालों को दिखा दो तो तुम्हारे अगम की जिंदगी खत्म। फिनिश। द एंड। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ बोल रहा हूं? ये सुसाइड नोट झूठ बोल रहा है, जो पेपर तुम्हें दिखाया वो झूठ बोल रहा है। चलो माना कि तुम्हें मेरी कोई भी बात पर विश्वास नहीं, तो क्यों ना अपने ही किसी एम्प्लॉय से पूछ लिया जाए। लो, फोन अ फ्रेंड। हेलो 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 मैनेजर साहब, मैं नताशा ओबरॉय बात कर रही हूँ। हाँ 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 मैम। ये कमलप्रीत कौन थी? एक बेचारी बुजुर्ग महिला थी। आगम सर ने उस पर तरस खाकर उसे अपना सेक्रेटरी बना लिया। उसके ऊपर कर्जा बहुत था, इसलिए आगम सर ने उनकी मदद कर दी। लेकिन मैम नौकरी के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने ऑफिस से एक बहुत बड़ी रकम चोरी की और आगम सर ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ ली। आगम सर ने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई और पूरे ऑफिस के सामने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और कहा कि स्टाफ क्वार्टर भी खाली कर दे। बस बेचारी ने 2 दिन पहले ही जलकर आत्महत्या कर ली। ये लेटर तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। अब सोचना तुम्हें नताशा का नाटक जारी रखना है या सबको बताना है कि तुम निवृत्त हो और अगम को हमेशा के लिए खो देना है। इतनी देर से हो क्या रहा है ऊपर? मुझे खुद जाके देखना होगा। रिलैक्स तेज, वो दोनों पति पत्नी और रूठने मनाने में तो वक्त लगता ही है ना। मेरे साथ ये बकवास मत करना, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो अमृत। अरे आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? ठीक ही तो कर रही है राजकुमारी जी। इट्स ओके ऑफिसर, एक दोस्त होने के नाते इन पर क्या गुजर रही है हम समझ सकते हैं। हम खुद जाकर देखकर आते हैं कि मामला सुलझा है या नहीं। वैसे तेज, कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करना, तुम बात बिगाड़ भी सकते हो। नताशा खुद आकर तुमसे कहेगी कि वो क्या चाहती है। बबली, तुम यहाँ खड़े खड़े वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? मत भूलो कि तुम इस महल की नौकरानी हो। जाओ, जाकर मेहमानों की खातिरदारी का इंतजाम करो। अब हम देख कर आते हैं। अगम, कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं आप पति पत्नी के बीच बातचीत में दखल देने तो नहीं जा रहे? जरूर यहाँ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है अमृत। नताशा जी ने पुलिस वालों को बुलाया और इस डॉक्टर को भी। और ये डॉक्टर है कौन? और ऐसा क्या हुआ है जो नताशा जी ने इनको यहाँ बुलाया? मैं खुद जाकर उनसे बात करूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। अगम, आपने उस नताशा के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि आपने कितनी बार अपनी जान खतरे में डाली और अब वो सीमेंट वाला इल्जाम भी अपने सर पर ले लिया आपने। कितनी जिल्लत से गुजरना पड़ा आपको। और उस नताशा ने आपको ये तक नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। और कितना उलझोगे आप उस नताशा में? अगर बताइए। खैर, आपको जो ठीक लगता है आप वो करिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जब तक युग और नताशा बात कर रहे हैं, एटलीस्ट तब तक तो रुक जाइए। वो दोनों बात करके यहाँ आएंगे तो सारी बात साफ हो जाएगी। लेकिन अमृत, अगम, समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा ठीक, हम जाते हैं उनके पास और उन्हें कहते हैं कि हम सब उनका वेट कर रहे हैं। एटलीस्ट तब तक तो रुक सकते हैं ना आप?
कहते हैं कि मरने वाले कभी झूठ नहीं बोलते, और कमलप्रीत ने अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार आगम को ठहराया, और कानून के लिए ये सबूत काफी है आगम को सजा दिलाने के लिए। कुछ भी हो सकता है। और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आगम जेल के नाम से कितना डरते हैं। जेल का नाम सुनते ही वो अपने आपे में नहीं रहते। बचपन का इतना खतरनाक तजुर्बा जो है वो अंदर से टूट जाएंगे और फिर कुछ ही महीनों में पागल हो जाएंगे वो। बोलो निमृत, क्या चाहती हो तुम? क्या हम ये पेपर पुलिस को सौंप दें? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। नहीं युग, ये अगम से अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। ये इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकती। अब अगर तुम अगम की सलामती चाहती, उसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहती, तो अपना मुंह बंद रखोगी। तुम्हारे मददगार हमदर्द, तेज, माँ, सुनीता आंटी और बबली, उन सबको भी चुप करवाना होगा तुम्हें। और हाँ, युग की प्यार करने वाली एक अच्छी सी पत्नी बनकर पेश आना होगा। समझी तुम? फिक्र मत करो, ये काम तुम्हें सिर्फ 8 महीने के लिए करना है। उसके बाद तुम आजाद। 8 महीने? अब जाहिर है इसकी भी कोई वजह होगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का ये चैप्टर जरा देर में। सो वेट एंड वॉच। हर दिन छोटे छोटे झटके। तुम्हारी जिंदगी तो बहुत दिलचस्प हो जाएगी निमृत। दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है अंदर? दरवाजा खोलो। तो फिर क्या फैसला किया है तुमने निमृत? अगम को जेल भेज दे या फिर हम तुम्हें मिसेस मेहरा कहकर बुला सकते हैं? तुम ठीक तो हो ना? इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? परेशान तो नहीं किया तुम्हें? चुप क्यों हो? बताओ ना। देखिए मैडम, काफी लेट हो गया है और हमने काफी इंतजार कर लिया है। आप बताइए किसे गिरफ्तार करना है? बोलो नताशा, सब कुछ साफ साफ बताओ इन्हें। हाँ दीदी, जो भी तथ्य है बोल दो ना। मैडम जी बताइए हमें कि मिस्टर मेहरा ने जो कहा क्या वो सही है? जवाब दीजिए नताशा जी। बोलिए, सच क्या है? अब अगर तुम अगम की सलामती चाहती, उसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहती, तो अपना मुंह बंद रखोगी। अगम जी, मैं नताशा मेहरा हूं। युग मेहरा की पत्नी।
कुछ गलतफहमी हो गई थी इंस्पेक्टर साहब। मेरी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ी, उसके लिए आई एम सॉरी। डॉक्टर कपूर, आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने शायद ठीक से सुना नहीं। मैं बता, मिसेस युग मेहरा। मिसेस युग मेहरा। मैं तुम्हारी पत्नी नताशा नहीं हूँ। ऑफिसर, ये वही आदमी है जिसने मुझे किडनैप किया था। मैं नताशा मेहरा हूँ। युग मेहरा की पत्नी। आपने शायद ठीक से सुना नहीं। मैं बता, मिसेस युग मेहरा। अगम, बहुत बड़ा शौक लगा होगा ना आपको। हमने जो देखा, जो सुना, उस पर हमें भी यकीन नहीं हो रहा। नताशा अपने पति के साथ इस तरह कैसे पेश आ सकती? वो उनका पति नहीं है। मुझे उस युग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। नताशा जी शादीशुदा नहीं हो सकती, और अगर ऐसा होता भी तो ओबराय साहब कभी ना कभी इस बात का जिक्र जरूर करते। अगम, हो सकता है कि ये बात छुपाने की कोई वजह हो उनके पास। नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा। जो दिखाई दे रहा असल में वैसा है नहीं। पहले नताशा जी का अपहरण, फिर उनका अजीब सा बर्ताव, और अब अचानक उनके पति का यहाँ आ जाना। नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और मैं ये जानकर रहूंगा कि इसके पीछे बात क्या है। अगम, सुनिए तो। जाओ अगम, जाओ। लेकिन एक बात जान के कि तुम्हारी हर कोशिश नाकाम रहेगी। जिस प्यार की तड़प तुम्हें सच्चाई जानने के लिए बेचैन कर रही है ना अगम, वही प्यार निमृत को तुम्हें सच्चाई बताने से रोक रहा है। हम तुम दोनों को एक साथ कभी नहीं होने देंगे। हमारे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता अगम। नेवर। नहीं तेज जी, अगम जी को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन अगम जी पर मैं जरा सी भी आंच नहीं आने दूंगी। उन्हें किसी भी हाल में मैं जेल नहीं जाने दूंगी। लेकिन निमृत, तुमने ये कैसे मान लिया कि वो दोनों तुमसे सच कह रहे हैं और ये युग तुमसे झूठ नहीं कह रहे? और ये जो सुसाइड नोट है कमलप्रीत का, अगर उसने लिखा ही ना हो तो? और अगर वो लेटर उसी का लिखा हुआ हो तो? तेज जी देखिए, मुझे नहीं पता कि युग क्या कहानी गढ़ रहा है और क्या नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि वो लेटर कमलप्रीत ने ही लिखा हो। समझने की कोशिश कीजिए तेज जी। देखिए, हम सब जानते हैं कि अगम जी बेकसूर है, लेकिन देखिए, जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है तब तक तो अगम जी को जेल में रहना होगा ना। और आपको इतना तो अंदाजा होगा ही तेज जी, जेल के माहौल में अगम जी पर क्या गुजरेगी। हाँ, लेकिन तुम... नहीं तेज जी, लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। प्लीज आप और मम्मी मुझसे एक वादा कीजिए, जब तक हमारे पास अगम जी की बेगुनाही के सबूत इकट्ठे नहीं हो जाते तब तक आप दोनों चुप रहेंगे। मम्मी जी और मामा को मैं समझा लूंगी, लेकिन प्लीज तब तक आप मुझसे वादा कीजिए कि अगम जी से आप कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं।
नताशा जी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? क्या मतलब है आपका अगम जी? इतनी अजीब सी बातें हो रही हैं। पहले आप कहती है कि आप नताशा नहीं, फिर वो युग आकर ये कहता कि वो आपका पति है। मैं नहीं मानता, मैं मान ही नहीं सकता। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बताइए नताशा जी, बताइए कि आखिर बात क्या है? क्या वो आदमी सच में आपका पति है? मुझे नहीं लगता कि उसका आपके साथ कोई रिश्ता हो सकता है। नताशा जी, एक बार, सिर्फ एक बार कह दीजिए कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही। फिर देखिए, उस युग का तो मैं वो हाल करूंगा, ऐसी मार मारूंगा उसे कि वो। नताशा जी, मैं आपकी आंखों में देखकर ये पढ़ सकता हूं कि आप परेशान हैं। जरूर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो सही नहीं। बताइए नताशा जी, बताइए कि बात क्या है? बोलिए नताशा जी। अगम को सच बता दो। आप सच जानना चाहते हैं ना अगम जी? तो सच ये है कि बताइए नताशा जी, बताइए ना। सच ये है कि मैं नताशा मेहरा। मेरी शादी हो चुकी है अगम जी, और प्लीज आप हमारे इस मामले से थोड़ा दूर ही रहें। हम दोनों ने ही ये फैसला लिया है कि हम अपनी शादी को एक और मौका देंगे। माय जान, माय लव, चले? एक्सक्यूज मी, आओ। युग, जाने दो उसे, क्या फर्क पड़ता है? वैसे दूसरों के सामने ये वही करेगी जैसा हम चाहते हैं। क्यों पापा जी, क्यों मेरे साथ ये सब होता है? एक तरफ मैं किसी एक मुश्किल से निकलती हूँ तो दूसरी तरफ एक और मुश्किल मेरे लिए खड़ी होती है। आज फिर से मैंने मेरे अगम जी का दिल दुखाया, उनसे झूठ बोला मैंने। मैं क्या करती बाबा जी, आप भी बताइए, मैं क्या करती? मैं नहीं चाहती कि मेरे अगम जी को कुछ भी हो, उन पर जरा सी भी आ जाए। मुझे आपकी मदद चाहिए बाबा जी, मुझे आपकी मदद चाहिए, ताकि मैं और अगम जी हम दोनों फिर से एक हो सके। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसा खेल खेलेंगी। जब उस दिन मुझे आपने थप्पड़ मारा था, ये कहते हुए कि मैंने आपके और अमृत के साथ धोखा किया है, जबकि आपने खुद मेरे साथ ऐसा किया। शादीशुदा होते हुए भी आप मेरे करीब आती रही। गलती मेरी है जो मैंने आपसे प्यार किया, लेकिन पता है कि मैं आपके लिए ऐसी कशिश क्यों महसूस करता हूं? क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरे दिल के करीब हैं, क्योंकि आपके अंदर मुझे निमृत जी की झलक दिखाई देता है। आपकी सोच, आपकी सादगी, आपके संस्कार मुझे उनकी याद दिलाते थे। लेकिन कितना गलत था मैं, कितना गलत। अरे आप तो निमृत जी की परछाई बराबर भी नहीं है। इतना बेवकूफ था मैं जो आपकी असलियत जान नहीं पाया।
मैं आपसे यह कहने आया हूं कि आज के बाद मैं आपकी जिंदगी में कभी कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा और ना ही कभी आपके आसपास रहूंगा, क्योंकि आपके पास तो आपका युग है।